उनका चयन प्रधान के रूप में हुआ है। सब सारे ट्रस्टी साथियों ने ये चयन किया। तो मैंने तो पानी भी नहीं पिया। इस समय आप देख रहे हैं YouTube TV। सर्वसम्मति से भाई पुरुषोत्तम दास जी चिन्हारवाड़े, उनका चयन प्रधान के रूप में हुआ है। हम सब उनको बधाई देते हैं। सब ट्रस्टियों ने इतना विश्वास किया है, ना चाहते हुए भी मैं उनका विश्वास पूरा करूंगा। मेरे एक रिक्वेस्ट सभी ट्रस्टियों से है कि वो मेरे को टाइम दे और उनकी जो जवाबदारी है वो निभाए। मैं हर एक की अलग अलग जवाबदारी ही लगाऊंगा। मतलब मैं तो खाली प्रधान ही हूँ, बाकी प्रधान तो ये सभी है। हर एक चीज़ के प्रधान है। कोई खेती का प्रधान है, कोई मार्केट का प्रधान है, कोई अकाउंट्स का प्रधान है, कोई उसको, मैं सबको जोड़ करने चलने की कोशिश करूँगा। आज का दिन वैसे तो हमारे प्रधान जी मोहनलाल जी चले गए, जो बहुत कर्मठ थे और कई सालों से उन्होंने गौशाला की सेवा की, लेकिन उनका पद रिक्त होने के बाद ऐसा महसूस किया गया किसी को प्रधान बनाना है। तो उनको प्रधान बनाने के लिए सब सारे ट्रस्टी साथियों ने ये चयन किया कि ये गौशाला का बहुत साल तक बाबूराम भजन जी अध्यक्ष रहे, तो उनके परिवार में इस गौशाला के प्रति पूरा ब्लड है और उनके प्रति पूरी समर्पित है। तो आज बाबूराम भजन जी को भी हम याद करते हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है। मैं भाई पुरुषोत्तम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना भी करता हूँ कि ये सफल भी रहेंगे, क्योंकि ये सफल व्यापारी है। जो आदमी सफल व्यापारी होता है तो किसी इंस्टीट्यूट को ले लेता है तो वो उसको भी सफल करके चलता है। तो मैं इनको फिर बधाई देता हूँ और सारे ट्रस्टी भी इनको बहुत बधाई देते हैं। मैं जितने 2 साल तक प्रधान रहा तो मैंने तो पानी भी नहीं पिया। मैं जब भी मीटिंग होती थी और होती थी तो मेरी फैक्ट्री से चाय जाती थी, बिस्कुट जाते थे, इवन पानी की बोतल भी यहाँ से जाती थी। और हमारे बाबूजी के भी ये आपने जितने भी पुराने ट्रस्टी रहे हैं, बगड़िया जी भी, मेरे को तो रत्नार जैन बताते थे कई बार, नो जी मैं वो चने की फसल हो रही थी, मैं 2 चने खा लिया तो बगड़िया जी ने मेरे को कहा कि 2 रुपये की पर्ची कटवा का, मैं क्या कि नो ये चना तूने खा लिया। तो हमारे तो ये ट्रस्टी हम न पानी, और हमारे भी कोई रिश्तेदार आ जाते थे तो हम ताज़ा दूध कई बार उनको पिलवाते थे गौशाला का। उनको पता लगता था नहीं लगता था, हम 100 रुपये की या 500 रुपये की पर्ची कटवा खाते थे कि हम गौशाला के 100 ग्राम दूध भी क्यों लें। हाँ, उनका चयन प्रधान के रूप में हुआ है। सब सारे ट्रस्टी साथियों ने ये चयन किया। तो मैंने तो पानी भी नहीं पिया। इस समय आप देख रहे हैं YouTube TV। सर्वसम्मति से भाई पुरुषोत्तम दास जी चिन्हारवाड़े, उनका चयन प्रधान के रूप में हुआ है। हम सब उनको बधाई देते हैं। सब ट्रस्टियों ने इतना विश्वास किया है, ना चाहते हुए भी मैं उनका विश्वास पूरा करूंगा। मेरे एक रिक्वेस्ट सभी ट्रस्टियों से है कि वो मेरे को टाइम दे और उनकी जो जवाबदारी है वो निभाए। मैं हर एक की अलग अलग जवाबदारी ही लगाऊंगा। मतलब मैं तो खाली प्रधान ही हूँ, बाकी प्रधान तो ये सभी है। हर एक चीज़ के प्रधान है। कोई खेती का प्रधान है, कोई मार्केट का प्रधान है, कोई अकाउंट्स का प्रधान है, कोई उसको, मैं सबको जोड़ करने चलने की कोशिश करूँगा। आज का दिन वैसे तो हमारे प्रधान जी मोहनलाल जी चले गए, जो बहुत कर्मठ थे और कई सालों से उन्होंने गौशाला की सेवा की, लेकिन उनका पद रिक्त होने के बाद ऐसा महसूस किया गया किसी को प्रधान बनाना है। तो उनको प्रधान बनाने के लिए सब सारे ट्रस्टी साथियों ने ये चयन किया कि ये गौशाला का बहुत साल तक बाबूराम भजन जी अध्यक्ष रहे, तो उनके परिवार में इस गौशाला के प्रति पूरा ब्लड है और उनके प्रति पूरी समर्पित है। तो आज बाबूराम भजन जी को भी हम याद करते हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है। मैं भाई पुरुषोत्तम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना भी करता हूँ
कि ये सफल भी रहेंगे, क्योंकि ये सफल व्यापारी है। जो आदमी सफल व्यापारी होता है तो किसी इंस्टीट्यूट को ले लेता है तो वो उसको भी सफल करके चलता है। तो मैं इनको फिर बधाई देता हूँ और सारे ट्रस्टी भी इनको बहुत बधाई देते हैं। मैं जितने 2 साल तक प्रधान रहा तो मैंने तो पानी भी नहीं पिया। मैं जब भी मीटिंग होती थी और होती थी तो मेरी फैक्ट्री से चाय जाती थी, बिस्कुट जाते थे, इवन पानी की बोतल भी यहाँ से जाती थी। और हमारे बाबूजी के भी ये आपने जितने भी पुराने ट्रस्टी रहे हैं, बगड़िया जी भी, मेरे को तो रतनलाल जैन बताते थे कई बार, नो जी मैं वो चने की फसल हो रही थी, मैं 2 चने खा लिया तो बगड़िया जी ने मेरे को कहा कि 2 रुपये की पर्ची कटवा का, मैं क्या कि नो ये चना तूने खा लिया। तो हमारे तो ये ट्रस्टी हम न पानी, और हमारे भी कोई रिश्तेदार आ जाते थे तो हम ताज़ा दूध कई बार उनको पिलवाते थे गौशाला का। उनको पता लगता था नहीं लगता था, हम 100 रुपये की या 500 रुपये की पर्ची कटवा खाते थे कि हम गौशाला के 100 ग्राम दूध भी क्यों लें। हाँ।